गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपने एल्कोहल पार्ट नंबर 2 में एल्कोहल की बनाने की दो विधियों के बारे में डिस्कशन किया है। आज हम एल्कोहल के पार्ट नंबर 3 में एल्कोहल बनाने की तीसरी विधि के बारे में स्टडी कर रहे हैं। सबसे पहले हम बताएं आपको कि एल्डिहाइड और कीटोन के अपचयन से आप एल्कोहल बना सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि एल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है। तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में ही कार्बोनिल क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है। कौन सा क्रियात्मक समूह बोलेंगे इसको? कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है। और इस कार्बोनिल समूह के कार्बन की दो संयोजकताओं में से एक संयोजकता हाइड्रोजन के द्वारा और एक संयोजकता एल्किल समूह के द्वारा संतुष्ट हो तो उसे हम कहेंगे एल्डिहाइड। और यदि कार्बोनिल समूह के कार्बन की दोनों संयोजकताएं कार्बन या एल्किल समूह से संतुष्ट हो तो उसे हम कीटोन कहेंगे। एल्डिहाइड और कीटोन के अपचयन रिडक्शन से आप एल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं। अपचयन का अर्थ है हाइड्रोजन का योग, अर्थात हाइड्रोजन का योग करना चाहें तो रिएक्शन में देखें कि कैसे करेंगे। ये ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पे क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। यहाँ एक प्लस का और एक माइनस चार्ज होने के कारण यहाँ पे आप कितने हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं? 2 हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं, जिसमें एक हाइड्रोजन प्लस चार्ज का होगा और एक हाइड्रोजन माइनस चार्ज का हो। तो ये हम लिख सकते हैं 2H। ये जो कोष्टक में दिया गया है इसका है अर्थ है नवजात हाइड्रोजन, जिसमें एक हाइड्रोजन को हम माने प्लस का तो वो इसके साथ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? OH। और एक हाइड्रोजन माइनस का इस कार्बन के साथ जोड़ देंगे तो इस कार्बन के साथ कितने H हो जाएंगे? एक ये है, एक जुड़ने वाला तो हो जाएगा H, 2 हो जाएंगे तो RCH2 O माइनस के साथ प्लस का H। कितना डिग्री अल्कोहल बन गया? 1। OH समूह इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, जो अन्य एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कारण इसे 1 डिग्री अल्कोहल कहेंगे। ऐसे हम कीटोन का अपचयन करना चाहते हैं तो ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अपचयन करवाएं, 2 हाइड्रोजन लेंगे क्योंकि इधर एक प्लस का हाइड्रोजन आएगा यहाँ पर, एक माइनस का हाइड्रोजन यहाँ पर, तो 2H ले लिए। यदि माइनस वाला हाइड्रोजन यहाँ जोड़े तो फॉर्मूला हो जाएगा RRCH, यहाँ पे हो जाएगा OH। कितना डिग्री हो गया? OH समूह इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, अन्य 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है माने तो कितना डिग्री हो गया? 2 डिग्री। तो आप एक लाइन लिख सकते हैं कि एल्डिहाइड के अपचयन से प्राथमिक एल्कोहल बनता है। याद रखने वाली लाइन हो गई कि एल्डिहाइड के अपचयन से प्राथमिक एल्कोहल बनता है। कीटोन के अपचयन से क्या प्राप्त हुआ? कीटोन के अपचयन से द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त होता है। तो ये अच्छा क्वेश्चन हो गया आपके लिए कि एल्डिहाइड के अपचयन से 1 डिग्री अल्कोहल और कीटोन के अपचयन से 2 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होता है। अब हमारे सामने है कि अपचयन किन की उपस्थिति में करा जाए, तो आप लिख सकते हो अपचायक के रूप में निम्न रसायनों का उपयोग किया जाता है।
कौन कौन से रसायनों का उपयोग एल्डिहाइड और कीटोन के अपचयन में किया जाता है? तो नंबर 1 उत्प्रेरकीय अर्थात उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण। उत्प्रेरक Ni ले सकते हो, Pt ले सकते हो, Pd ले सकते हैं, इनकी उपस्थिति में आप हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं। दूसरा है सोडियम अमलगम NaHG तथा H2O। अमलगम क्या होता है? मरकरी के साथ कोई भी धातु यदि आप मिक्स कर दें तो उसे अमलगम कहेंगे। जैसे यहां पर आप देखें तो Hg मरकरी के साथ सोडियम जोड़ा तो नाम हो गया सोडियम अमलगम। यदि मरकरी के साथ जिंक जोड़ देंगे तो नाम क्या हो जाएगा? जिंक अमलगम। तीसरा आप अपचय के रूप में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड का उपयोग कर सकते हैं। और नंबर 4 बुओ ब्लॉक अपचयन। बुओ ब्लॉक क्या है? तो हम कहेंगे Na+C2H5OH के मिश्रण को कहेंगे बुओ ब्लॉक। तो आप एल्डिहाइड और कीटोन का जब अपचयन करें तो इन चारों में से कोई भी यहाँ अपचय के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट नंबर 4 ले रहे हैं एल्कोहल बनाने की विधि। नंबर 4 है कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर के अपचयन से। रिडक्शन बाय कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला COOH, इसका क्या नाम कहेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरा है एस्टर, COOR को क्या कहेंगे? एस्टर कहेंगे। ओके, वैलेंसी पूर्ण करने के लिए R और इधर R जोड़ सकते हैं। अपचयन करना चाहते हैं तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का अपचयन या एस्टर का अपचयन जो किया जाएगा वो उत्प्रेरक के रूप में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का उपयोग किया जाता है। अपचयन में हाइड्रोजन जोड़ेंगे, नवजात हाइड्रोजन, जैसा कि पीछे वाली रिएक्शन में किया है वैसे कि यहां कर रहे हैं। रिएक्शन में कितने हाइड्रोजन जोड़े, किस प्रकार रिएक्शन हो, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाए तो इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव और इस कार्बन पे क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव। यदि ये बॉन्ड यहां से ब्रेक कर दें तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव, इधर पॉजिटिव के कितने हो जाएंगे? टोटल 2 हो जाएंगे। अर्थात आपको जो हाइड्रोजन चाहिए वो कितने हाइड्रोजन चाहिए? तो देखो इधर प्लस के 2 हैं और 2 ही माइनस के हैं, तो कुल हाइड्रोजन आपको कितने चाहिए रिएक्शन में? 4। 2 प्लस के हाइड्रोजन चाहिए, 2 माइनस के चाहिए। आप देखो 2 माइनस वाले हाइड्रोजन इसको दे दें तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? RCH2, इसके साथ प्लस का H, OH, इसके साथ प्लस का H, H2। ये OH समूह इस कार्बन से जुड़ाओ, ये अन्य कार्बन से माने तो कितना डिग्री एल्कोहल हो गया? 1 डिग्री। देखिए ऐसे ही हम एस्टर का अपचयन करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाए, नेगेटिव पॉजिटिव, ये बॉन्ड यहां ब्रेक कर दें, नेगेटिव, ये पॉजिटिव कितना दिखा देंगे? 2 दिखा देंगे आप पॉजिटिव। तो देखिए 2 प्लस के हो गए, 2 माइनस के हो गए,
तो 2 प्लस के हाइड्रोजन चाहिए, 2 माइनस के कुल हाइड्रोजन कितने चाहिए, यहां भी 4। देखिए यहां पर यदि माइनस वाले हाइड्रोजन दे दें तो क्या हो जाएगा, RCH2, O माइनस के साथ प्लस का H, और ये हो जाएगा एक प्लस का H, इसको दे देंगे ROH। यदि ये R डैश ले लें तो ये हो जाएगा R डैश OH, 1 डिग्री एल्कोहल। तो आप कह सकते हो कार्बोक्सिलिक अम्ल या एस्टर का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में अपचयन करवाया जाता है तो 1 डिग्री एल्कोहल बनता है। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, नंबर 5, हेलो एल्केन। हेलो का क्या अर्थ होता है, हेलो का अर्थ होता है हेलोजन, और एल्केन का अर्थ क्या मानेंगे, आर। तो आर एक्स से क्या बनाएंगे, एल्कोहल बना सकते हैं। ओके, आर एक्स की क्रिया यदि एक्वस क्यूएच, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जलीय क्यूएच के साथ रिएक्शन करवा दे तो ये एक तरह से नाभिक सन्निहित प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, परमाणु या समूह के स्थान पर दूसरा परमाणु या समूह आना प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती। नाभिक सन्निहित क्या होता है, माइनस स्पीशीज को नाभिक सन्निहित कहेंगे, अर्थात जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी उसे हम नाभिक सन्निहित कह सकते हैं। यहां पर रिएक्शन में OH माइनस नाभिक सन्निहित है, इस क्रिया कारक में X नाभिक सन्निहित है। यहां प्रतिस्थापन की बात कर रहे हैं, इस X के स्थान पर क्या आ जाए, OH आ जाए, और इस OH के स्थान पर क्या आ जाए, X आ जाए, तो कहेंगे नाभिक सन्निहित प्रतिस्थापन अभिक्रिया। जो रिएक्शन में हम क्या बना के दिखा रहे हैं आपको, ये R प्लस का OH माइनस क्या हो जाएगा, ROH एल्कोहल, ये K प्लस X माइनस क्या हो जाएगा, KX। ओके, तो आपने क्या देखा इसके अंदर कि हेलो एल्केन की अभिक्रिया एक्वस KH के साथ करवा दी जाए तो आप एल्कोहल बना सकते हैं। एक तरह से ये नाभिक सन्निहित प्रतिस्थापन अभिक्रिया है जिसमें इस X नेगेटिव स्पीशीज का प्रतिस्थापन OH माइनस के द्वारा हो रहा है। आप इसको एग्जाम्पल के द्वारा देखना चाहे तो आप ले सकते हो CH3 CH2 Br, कोई RX लिया है जिसका नाम लिखा अपन ने एथिल ब्रोमाइड, ये एक्वस KOH लिया जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। रिएक्शन को देखना चाहे तो आप यहां से ब्रेक करेंगे, बॉन्ड पोलर है, ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे पॉजिटिव, यहां से बॉन्ड ब्रेक करें तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। आप देख रहे हैं ये वाला सिस्टम आपको सामने है, क्या निकल जाएगा KBr और हो जाएगा CH3 CH2OH प्लस KBr। यहां पर एक रिएक्शन आई है, बोर्ड एग्जाम के अनुसार इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हेलो एल्केन की क्रियाशीलता का क्रम। तो रिएक्शन में हम क्रिया विधि में देखेंगे तो RX जब बंध का क्लीवेज होता है तो R प्लस अर्थात कार्बोकेटाइन बनता है, और हम सभी जानते हैं कि सबसे ज्यादा स्टेबल 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बोकेटाइन की बात करें तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे अधिक होगा, अर्थात RX बंध टूटने के क्रम में सबसे आसानी से किसका बंध टूटेगा, तृतीयक एल्किल हैलाइड में आसानी से टूटेगा, फिर द्वितीयक एल्किल हैलाइड में, और सबसे कम संभावना हो जाएगी प्राथमिक एल्किल हैलाइड। जब यहां से एल्किल हैलाइड में से X निकलेगा तो क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन, जिसमें 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का स्थायित्व 2 डिग्री से अधिक होता है,
वो 2 डिग्री, कार्बोकेटाइन का स्थायित्व 1 डिग्री से होता है। अर्थात ये हेलो एल्केन की क्रियाशीलता का क्रम क्या किसको आधार मानकर किया गया, तो आप लिख सकते हैं कार्बोकेटाइन की क्रियाशीलता के आधार पर। कार्बोकेटाइन की क्रियाशीलता के आधार पर आरएक्स की क्रियाशीलता का निर्धारण किया गया है। नंबर 6 देख रहे हैं। एस्टर के जल अपघटन से एस्टर का फॉर्मूला भी देखा आपने, CWR। CWR को क्या कहेंगे, एस्टर, और ये R ले लिया मैंने। रिएक्शन हाइड्रोलाइसिस वाली है, तो वाटर के साथ रिएक्शन करवा दी जाए तो बॉन्ड देखेंगे, यहां से बॉन्ड टूटता है एस्टर में। जब इधर तोड़ेंगे ऑक्सीजन पे क्या मानेंगे माइनस, इधर क्या मानेंगे कार्बन पर प्लस। वाटर में इस प्रकार बॉन्ड तोड़े तो हाइड्रोजन पे क्या मानेंगे प्लस, OH पे क्या मानेंगे माइनस। तो आपको दिख गया होगा ये वाला क्या हो गया है ROH। तो देखिए क्या क्या बना दिया आपने, RCOO प्लस के साथ माइनस का OH प्लस ROH। ओके, ये क्या है, RCOH को कहेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये हो जाएगा एल्कोहल। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन है, लास्ट है एल्कोहल बनाने की, एलिफेटिक प्राथमिक एमीन से। सबसे पहले एमीन क्या होते हैं, अमोनिया का फॉर्मूला ये लिखते हैं NH3। यहां अमोनिया में से H हटाकर क्या जोड़ दूं R, तो एक R जोड़ने पर क्या बन गया 1 डिग्री एमीन। और ये आप देखिए ये अमोनिया है, यहां से 2H हटा दूं और क्या जोड़ दूं 2R, तो कितना डिग्री एमीन हो गया 2 डिग्री। और यदि तीनों ही H हटा दें अमोनिया से और 3R जोड़ दें तो कितना डिग्री हो गया 3 डिग्री। हम रिएक्शन किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, प्राथमिक। एलिफेटिक अर्थ हो गया लॉन्ग चेन वाले, ये सभी एलिफेटिक कहलाते हैं। लॉन्ग चेन वाले सभी एलिफेटिक एमीन में आ जाएंगे। तो एलिफेटिक एमीन जिसमें क्या जुड़ा हो, एक R जुड़ा हो, तो उसे हम एलिफेटिक एमीन कहेंगे। एलिफेटिक एमीन ये ले लेते हैं RNH2, ये हो गया 1 डिग्री एलिफेटिक एमीन। रिएक्शन करवाना चाहते हैं नाइट्रस अम्ल। अभी नाइट्रस अम्ल कैसे बनाया जाए रिएक्शन में, तो उन्होंने बताया कि सोडियम नाइट्राइट और HCl की क्रिया से हम क्या बना सकते हैं, नाइट्रस अम्ल बना सकते हैं। रिएक्शन देखिए, NaNO2 HCl की रिएक्शन करवा दी जाए तो देखिए क्या बनेगा, ये दोनों आप ऐड कर लें तो हो जाएगा NaCl और HNO2। ये देखो आप, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं रिएक्शन में, ये वाले पैटर्न। HNO2 को क्या नाम कहेंगे, नाइट्रस अम्ल कहेंगे। अधिकांश रिएक्शन में HNO2 को इसी फॉर्म में काम में लिया जा रहा है। देखिए, तो सबसे पहले कहेंगे NaNO2 HCl की क्रिया से क्या बनेगा, नाइट्रस अम्ल। नाइट्रस अम्ल की क्रिया किसके साथ करवानी है, एलिफेटिक प्राथमिक एमीन, जिसका फॉर्मूला आप ले रहे हैं
HO एंड डबल बंद O, ये वाला लिया मैंने। यदि रिएक्शन में किस प्रकार बंध टूटते हैं तो देखिए, यहां से बंध तोड़े, यहां से तोड़े तो हाइड्रोजन पे प्लस होता है, इस हाइड्रोजन पे प्लस, R पे प्लस, तो प्लस 1 2 3, तो N पे माइनस कितना हो जाएगा 3। यदि बॉन्ड इधर से तोड़े तो ये क्या हो गया 2 माइनस, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा है 2 माइनस, नाइट्रोजन की कम है 2 प्लस, दो बंद तोड़े इसलिए। इधर से सिंगल बंद तोड़े तो ये माइनस, तो इधर प्लस 2 की जगह टोटल कितने आ जाएंगे 3। इधर वाला देखो पूरा ROH, इधर वाला क्या है H2, और ये क्या हो गया N2। तो देखो रिएक्शन में क्या बना दिया आपने, आपने बना दिया ROH, इधर वाला ये N2 और ये H2। यहां पे एक बढ़िया क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में आता है कि मेथिल एमीन से एल्कोहल या मेथिल एल्कोहल न बनकर ईथर बनती है, अर्थात कहने का अर्थ हो गया कि CH3NH2, यदि रिएक्शन को इसी पैटर्न में देखें तो रिएक्शन ऐसे हो रही है। सेम लिया, R की जगह क्या ले लिया CH3, तो ये क्या बन गया CH3OH H2O NO2, तो रिएक्शन में आपके अनुसार हो गया मेथिल एल्कोहल N2 प्लस H2। लेकिन ये रिएक्शन नहीं होती है, ये इसलिए क्वेश्चन आता है, स्टूडेंट इसको रिएक्शन को याद करके ले जाता है, R की जगह CH3 कर देता है और फटाफट क्या बना देता है मेथिल एल्कोहल। लेकिन रिएक्शन में ऐसा नहीं होता है। क्या होता है रिएक्शन में, ये जो मेथिल एल्कोहल बनता है उसके आगे रिएक्शन हो जाती है। कैसे हो जाती, देखिए ये जो मेथिल एल्कोहल बना ये, तो ये दूसरे मेथिल एल्कोहल के साथ रिएक्शन करके क्या निकाल देता है H2O निकाल देता है। अर्थात दो मेथिल एल्कोहल अणु में से जल के एक अणु का विलोपन हो जाता है और क्या बन जाएगा ईथर। इस प्रोडक्ट का नाम क्या रखेंगे ईथर। ये क्वेश्चन था मेरा कि मेथिल एमीन से मेथिल एल्कोहल न बनकर क्या बनती है ईथर बनती है। याद रखना इस क्वेश्चन को। ओके, तो आपने यहां तक जो देखा है एल्कोहल बनाने की 7 विधियां डिस्कस की है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, एल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। देखिए हाँ जी, सबसे पहले एल्कोहल, दो एल्कोहल के बारे में डिजाइन किया गया, एक तो एथिल एल्कोहल और एक मेथिल एल्कोहल। हम सभी जानते हैं एथिल एल्कोहल मदिरा का मुख्य अंश है, अर्थात शराब के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो आप बता सकते हैं इसका स्वापक प्रभाव होता है, अर्थात इसकी प्रकृति किस प्रकार की होती है स्वापक, अर्थात बॉडी के अंदर ये प्रवेश करने के बाद स्वतः ही अपना प्रभाव दिखाने लगता है और किसको शिथिल करता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को ये शिथिल कर देता है। जैसे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को शिथिल करेगा, अर्थात एल्कोहल का सेवन करने के पश्चात केंद्रीय तंत्रिका तंत्र शिथिल हो जाती है और व्यक्ति क्या हो जाता है बेहोश। ओके, इसी प्रकार बता रहे थे मेथेनॉल का थोड़ी सी मात्रा में भी सेवन कर ले तो क्या हो जाएगा अंधापन हो सकता है, आंखों में अंधापन हो सकता है। तो ये एक जनरल प्रॉपर्टी बताएगी कि एथिल अल्कोहल किस प्रकार कार्य करता है बॉडी में और मेथिल अल्कोहल का सेवन करने पर क्या हो सकते हैं। अब हम डिस्कशन कर रहे हैं सबसे पहले विलेयता, अल्कोहल की विलेयता। solubility of alcohol,
हम सभी जानते हैं कि एल्कोहल जल में विलय होते हैं। ये एल्कोहल जल में विलय क्यों होता है, उसका एक डायरेक्ट रीजन बता सकते हैं कि यदि सेकेंड केमिस्ट्री या सहसंयोजक यौगिक वाटर में डिजोल्व होते हैं, उसके पीछे एक ही रीजन बता सकते हो, H बंध बनाते हैं। तो यहां भी बता देंगे कि एल्कोहल वाटर में इसलिए डिजोल्व होते हैं क्योंकि वाटर के साथ क्या बनाते हैं, H बंध बनाते हैं। इसमें भी इन्होंने बताया कि कार्बन 1, 2, 3, 4 कार्बन तक के एल्कोहल है वो वाटर में डिजोल्व होते हैं क्योंकि वाटर के साथ H बंध बनाते हैं। हमारे सामने क्वेश्चन है कि जैसे जैसे एल्कोहल में एल्किल समूह का आकार बढ़ता है, जैसे जैसे एल्कोहल में एल्किल समूह का आकार बढ़ता है, जल में विलेयता घटती है। वाटर में एल्कोहल की विलेयता कम हो जाएगी। क्या कहना चाह रहे हैं, एल्कोहल का फॉर्मूला होता है ROH। यदि R बढ़ जाए, R का आकार बड़ा हो जाएगा तो H बंध बनाने में क्या आएगी, कमी आएगी, जिसके कारण इनकी जल में विलेयता कम हो जाएगी। तो किस प्रकार H बंध बनाता है, किस प्रकार इनकी जल में विलेयता कम हो जाती है, एक डायग्राम के द्वारा देख रहे हैं। सबसे पहले हम बताएंगे हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है। देखिए, आप कह सकते हो HF और HF के बीच में हाइड्रोजन बंध होता है। क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो आप कहेंगे ये जो बंध बना है H और F के बीच में, ये किसके द्वारा बना है, सहसंयोजक बंध, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन H ने दिया है, एक इलेक्ट्रॉन F ने दिया है, इन दोनों के बीच क्या बना है, सहसंयोजक बंध। लेकिन दोनों परमाणु की विद्युत ऋणता में अंतर होने के कारण इलेक्ट्रॉन कौन खींच के ले जा रहा है, F माइनस, आ जाएगा H पे प्लस। यहां भी ऐसा ही होने वाला है। लेकिन हम ये देख रहे हैं हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, जिसके कारण ये दूसरे अणु के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। F के पास 3 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, ये इसको अपनी ओर खींचे तो खींचने के कारण इनमें क्या आ जाएगा, आकर्षण बल आ जाता है। किसने खींचा, इस H ने इसके F को खींचा है, ये वाला H प्लस दूसरे अणु के F के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है। अर्थात इस प्रकार का आकर्षण जिसमें दूसरे अणु के एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म हाइड्रोजन परमाणु की ओर आकर्षित होते हैं, तो उसे हम क्या नाम देंगे, H बंध कहेंगे। H बंध कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक दिया गया अंतरा अणुक H बंध, दूसरा है अंत अणुक H बंध। अंतरा का क्या अर्थ मान सकते हैं, जब दो अणुओं के बीच में H बंध बनता हो तो उसे अंतराणुक H बंध कहेंगे, और जब एक ही अणु के परमाणुओं के बीच बनता हो तो उसे अंतराणुक H बंध कहेंगे। हमारे पास जो चलेगा एल्कोहल में कौन सा H बंध है, अंतराणुक H बंध। अलग अलग अणु के बीच में या अलग अलग अणु के परमाणु के बीच में H बंध बनता हो तो उसे क्या कहेंगे, अंतराणुक H बंध। देखिए कैसे बनता है, एल्कोहल और जल के बीच में अंतराणुक H बंध। ये एल्कोहल है, ये वाटर है। ये एल्कोहल है और ये वाटर है। बॉन्ड की बात करें किस प्रकार पोलर हो रहे हैं, तो माने ये इलेक्ट्रॉन R है, R प्लस I प्रभावी इलेक्ट्रॉन देगा, इस पे क्या आएगा, माइनस, इधर से भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा प्लस, ओके, दोनों इसको दे रहे हैं।
ये माने पर। ऐसे इस H पे प्लस ऑक्सीजन पे माइनस, इस H पे प्लस ऑक्सीजन पे माइनस, इस H पे प्लस ऑक्सीजन पे माइनस। ये वाला H इस ऑक्सीजन के एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करे तो एक अट्रैक्शन बनेगा, एक स्थिर विद्युत आकर्षण बल बनेगा जिसे हम क्या कहेंगे हाइड्रोजन बल। ये वाला प्लस वाला H दूसरे अणु के ऑक्सीजन के एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करता है, यहाँ भी क्या बनेगा H1, और सेम ऐसा ही यहाँ होगा। ये रिएक्शन आगे होती जाएगी। तो क्या बना आपने देखा, एल्कोहल जल के अणु के साथ क्या बनाता है, अंतरा अणुक H बंध बनाता है, जिसके कारण एल्कोहल जल में विलीन होते हैं। हमारा क्वेश्चन था कि जैसे जैसे एल्कोहल में एल्किल समूह का आकार बढ़ता है जल में विलेयता घटती, आर बढ़ जाए, देखो ये बढ़े इधर ये बढ़े, अर्थात ये दोनों बढ़ते हुए इधर आ जाए तो इनमें क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण हो जाएगा। अर्थात आर एल्किल समूह का आकार बढ़ने पर जल में विलेयता घटती है, क्योंकि एल्किल समूह क्या है, एल्किल समूह हाइड्रोकार्बन भाग है, अर्थात अध्रुवीय भाग है। एल्कोहल में जैसे जैसे अध्रुवीय भाग में या अध्रुवीय भाग का आकार बढ़ता है जल में विलेयता घटती है। ओके, अब हम डिस्कशन कर रहे हैं कि समावेय एल्कोहल में जल की विलेयता का क्रम क्या हो। देखिए, तीन एल्कोहल ले लेते हैं समावेय एल्कोहल के लिए। सबसे पहले हमारे सामने है कि समावेय एल्कोहल क्या होंगे। समावेय का अर्थ एक ही नाम डाल दें, ऐसे एल्कोहल जिनका अणु सूत्र क्या हो, समान हो, लेकिन संरचना क्या हो, डिफरेंट हो, भिन्न भिन्न हो, तो उसे हम समावेय कहेंगे। एक फॉर्मूला ले लेता हूं, C4H10O, ये एल्कोहल का फॉर्मूला है। इसके द्वारा हम तीन प्रकार के एल्कोहल, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल बना रहे हैं। देखिए, CH3, CH2, CH2, CH2OH, ये OH समूह इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। कितना डिग्री एल्कोहल हो गया, 1। ये देखिए, ये OH इस कार्बन से जुड़ा हुआ, कितना डिग्री एल्कोहल हो गया, ये 2। और ये OH समूह इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ, 3 से, तो ये कितना डिग्री एल्कोहल हो गया, 3। अर्थात हमने देखा कि 3 प्रकार के एल्कोहल हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, जिनका फॉर्मूला क्या है, समान है। यदि हम बात करें इसमें, तो यहाँ हमने देखा कि यहाँ इतना पृष्ठीय क्षेत्रफल है, यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल थोड़ा कम हो गए हैं साइज में, यहाँ और कम हो गए हैं। तो कह रहे हैं जैसे जैसे कार्बन श्रृंखला शाखित हुई है, यहां से देखो इतनी बड़ी चेन है, यहाँ इतनी हो गई है, यहाँ इतनी हो गई है। जैसे जैसे कार्बन श्रृंखला शाखित होती है जल में विलेयता बढ़ती है, अर्थात H बंध बनाने की क्षमता बढ़ती है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, जिसके कारण इनकी जल में विलेयता बढ़ती है। तो जल में विलेयता का क्रम क्या होगा, इसमें समावेय एल्कोहल में 1 डिग्री से ज्यादा कौन विलेय होगा, 2 डिग्री एल्कोहल, और 2 डिग्री से ज्यादा विलेय कौन होगा, 3 डिग्री एल्कोहल। अब इसमें हम डिस्कशन करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, बॉइलिंग पॉइंट। एक अच्छी लाइन है 12th के स्टूडेंट के लिए, क्वथनांक किसके समानुपाती होता है, अणुभार के, याद रखने वाली लाइन है। अर्थात एल्कोहल का अणुभार बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ता है।
आप ऐसे भी कह सकते हो कि एल्कोहल में कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ने पर वान डेर वाल बलों में वृद्धि होती है, जिसके कारण उनका क्वथनांक बढ़ता है। अतः आप कहेंगे इसकी तुलना में इसका क्वथनांक ज्यादा होता है, इसकी तुलना में इसका क्वथनांक ज्यादा होता है, क्योंकि यहां कार्बन कितना है 1, यहां पे कितना है 2, यहां पे कितना है 3। तो ये कह रहे हैं कि एल्कोहल में कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ने पर वान डेर वाल बलों में वृद्धि होती है, जिसके कारण क्वथनांक बढ़ता है। ओके, एक क्वेश्चन आया हुआ बोर्ड एग्जाम में कि एल्कोहल का क्वथनांक लगभग समान आणविक द्रव्यमान वाले, अर्थात एल्कोहल का जितना अणुभार है उतना ही अणुभार किसका लेके जा रहे हैं, हाइड्रोकार्बन, एल्किल हैलाइड, ईथर का हो तो एल्कोहल का क्वथनांक ज्यादा क्यों होता है। यह बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया 2019 में कि एल्कोहल का क्वथनांक समान आणविक द्रव्यमान वाले हाइड्रोकार्बन, एल्किल हैलाइड और ईथर से अधिक क्यों है। तो आप डायरेक्ट रीजन बता सकते हो कि एल्कोहल में अंतराणुक H बंध पाया जाता है, जिसके कारण एल्कोहल का क्वथनांक समान आणविक द्रव्यमान वाले हाइड्रोकार्बन, एल्किल हैलाइड, ईथर से अधिक होते हैं। एक और क्वेश्चन इसके अंदर हम मान सकते हैं कि हाइड्रोजन बंध कैसे बने एल्कोहल अणुओं के बीच में। देखिए, ये एक एल्कोहल अणु है, ये दूसरा एल्कोहल अणु है, ये तीसरा एल्कोहल अणु है और ये चौथा एल्कोहल अणु। वही है चार। देखो, इस पे क्या आएगा, ऑक्सीजन पे माइनस, हाइड्रोजन पे प्लस, इस ऑक्सीजन पे माइनस, इस हाइड्रोजन पे प्लस, इस ऑक्सीजन पे माइनस, इस हाइड्रोजन पे प्लस, इस ऑक्सीजन पे माइनस, इस हाइड्रोजन पे प्लस। तो ये प्लस वाला दूसरे अणु के ऋण विद्युतीय परमाणु के एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म को खींच रहा है, हाइड्रोजन बंध। ये प्लस वाला हाइड्रोजन इस अणु के ऋण विद्युतीय के एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म को अट्रैक्ट कर रहा है, H बंध। ये प्लस वाला हाइड्रोजन दूसरे अणु के ऑक्सीजन के एकांक इलेक्ट्रॉन युग्म को अट्रैक्ट कर रहा है, जिसके कारण कौन सा बंध बन रहा है, अंतरा अणुक H बंध। तो आप बताएंगे कि एल्कोहल में अंतराणुक H बंध पाया जाता है, जिसके कारण एल्कोहल का क्वथनांक लगभग समान आणविक द्रव्यमान वाले हाइड्रोकार्बन, एल्किल हैलाइड और ईथर से अधिक होते हैं। इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि समावी एल्कोहल में क्वथनांक का क्या क्रम हो। देखिए, समावी एल्कोहल, देखिए अभी जस्ट अपन ने डिस्कशन की थी यही बात विलेयता में, ये बात हम क्वथनांक में डिजाइन कर रहे हैं। देखिए, ये 1 डिग्री एल्कोहल, ये 2 डिग्री एल्कोहल है और ये 3 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। हमारा क्वेश्चन था क्वथनांक अणुभार के समानुपाती। तो अणुभार तो सभी एल्कोहल का समान है, लेकिन क्वथनांक का क्रम क्या हो। तो यहां देखेंगे इतना बड़ा पृष्ठीय क्षेत्रफल है पूरा, यहां ये पृष्ठीय क्षेत्रफल और यहां पर पृष्ठीय क्षेत्रफल ये है। ये कहेंगे यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होगा तो क्वथनांक भी क्या होगा, कम होगा। और यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा है तो वान डेर वाल बलों में भी वृद्धि क्या होगी, ज्यादा होगी, तो क्वथनांक भी ज्यादा होगा। अर्थात क्वथनांक का क्रम क्या होगा समावी एल्कोहलों में। तो 1 डिग्री का क्वथनांक 2 डिग्री से अधिक होता है, 2 डिग्री का क्वथनांक 3 डिग्री से होता है। आप याद रखेंगे इस चीज को कि विलेयता का क्रम देखेंगे
तो जल में विलेयता 3 डिग्री की अधिक है। और यदि क्वथनांक का क्रम देखेंगे समावीय अल्कोहलों में तो क्वथनांक किसका अधिक होगा, 1 डिग्री का अधिक होगा। कल हम रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।